साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी राकेश घोषी आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह उल्लास नवभारत साक्षरता से संबंधित है, जिसमें आपको निल्प ऐप में अक्षा साथी के रूप में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन अक्षा साथी के रूप में करना है। इससे इनको प्रोजेक्ट अंक दिए जाएंगे। इससे संबंधित एक लेटर भी जारी हुआ था, इस लेटर को आप देख सकते हैं। और मैं आपको यह लेटर आपकी निल्प ऐप पर कहां से डाउनलोड करना है यह भी बताऊंगा। देखिए, यह रहा लेटर जो लोक शिक्षा संचालनालय से जारी हुआ था दिनांक 16/7/2026 को। इसका विषय देख सकते हैं, उल्लास नवभारत साक्षरता अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट वर्क माध्यम से जोड़ने विषयक। यह इसका दूसरा पेज है। इस आदेश को आप अपने निल्प ऐप से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा। इन आदेश को आपको पढ़ना हो तो आप वीडियो को पुश करके पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर जो ऐप दिए रहते हैं वहां पर आप देखें निल्प ऐप दिया गया होगा, तो निल्प ऐप को ओपन करना है। यह रहा। इसको जैसे ही मैंने ओपन किया तो आप देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड शो हो रहा है। तो आपको ना तो यहाँ पर यूज़र नेम डालना है और ना ही पासवर्ड डालना है। अगर किसी साथी का निल्प ऐप में पहले से ही यूज़र नेम और पासवर्ड डला है यानी लॉगिन है, तो अक्षर साथी का पंजीयन करते समय आपको पहले लॉग आउट होना पड़ेगा और लॉग आउट होने के बाद ही आप अक्षर साथी का पंजीयन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉग आउट होते हैं या सर्वप्रथम निल्प ऐप को ओपन करते हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड उसमें फिल नहीं करना है, यह खाली आपको रखना है। और इसके नीचे जो लॉगिन दिया गया है, लॉगिन के नीचे आप देखें राइट साइड में अक्षर साथी पंजीयन लिखा है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने अक्षर साथी का पंजीयन करने के लिए कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। यह इन्फॉर्मेशन किसकी आपको यहाँ पर फिल करना है, जिस छात्र छात्रा का आप पंजीयन अक्षर साथी के रूप में करना चाह रहे हैं। तो आप अपने विद्यालय में जिस छात्र छात्रा का अक्षर साथी के रूप में पंजीयन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसका फुल नेम यहाँ पर आपको नाम लिखना है और यहाँ पर उसके पिता का नाम लिखना है और यहाँ पर उस छात्र छात्रा की आपको डेट ऑफ फिल करना है। डेट ऑफ फिल करने के लिए यहाँ पर जैसे ही आप कैलेंडर पर जाएंगे तो यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि किसी बच्चे का जन्म 2010 में हुआ था, तो आपको यहाँ पर ये जो सन दिख रही है 2014, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से देखें आप जिस भी सन को आप स्क्रॉल करते जाएं ऊपर नीचे, जो भी सन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे 2010 तो 2010 को सिलेक्ट कर लिया। अब माना कि बच्चे का जन्म जुलाई में हुआ था तो यहाँ बैक करके आप जुलाई महीने में भी जा सकते हैं। और तारीख माना कि 7 है तो यहाँ 7 तारीख को आप यहाँ पर लिख सकते हैं या टच कर सकते हैं। जैसे ही टच करोगे, जैसे ही टच कर दिया और यहाँ पर जो नीचे कन्फर्म जो लिखा है, जैसे ही आप कन्फर्म पे जाओगे तो यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ शो होने लगेगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। इसके बाद आपको नीचे आप देखें ऑप्शन है ईमेल का, तो ईमेल अगर बच्चे ने बनाई हुई है छात्र छात्रा ने तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और अगर नहीं बनी है तो आप यहाँ फिल ना ही करें तब भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एड्रेस, बच्चा जिस गांव का है तो यहाँ पर उसका एड्रेस लिखेंगे, उस गांव का नाम लिखेंगे और बच्चे का यहाँ पर मोबाइल नंबर ज़रूर आपको फिल करना है, क्योंकि इस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी और उस OTP को आपको फिल यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी रजिस्ट्रेशन सक्सेस होगा। तो यहाँ पर संबंधित बच्चे का मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। अब देखिए अक्षर साथी विवरण। अक्षर साथी विवरण में आपको यहाँ पर अक्षर साथी श्रेणी चुनें, यानी यहाँ पर आप जैसे ही टच करेंगे तो अक्षर साथी की श्रेणी कौन सी है, यानी
वह स्कूल स्टूडेंट है या कॉलेज स्टूडेंट है या NCTE स्टूडेंट है या NCC वॉलंटियर है। तो यहाँ पर कुछ श्रेणियाँ दी गई हैं, जो भी श्रेणी बच्चे की हो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो स्टूडेंट जो कक्षा 9 से 12 वाले रहेंगे उसके लिए तो यह पहला ऑप्शन ही आपको सिलेक्ट करना होगा, स्कूल स्टूडेंट। और जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं 12वीं पास हैं उनके लिए आपको कॉलेज स्टूडेंट। और जो NCC लिए हैं तो SNC वॉलंटियर के लिए। और ये जो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और प्राइवेट एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय जो स्वयंसेवी हैं उनका भी कर सकते हैं, हाउसवाइफ, यहाँ पर जिसका भी आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि आप कक्षा 9 से 12 वाले बच्चों का करोगे तो यहाँ पर आपको स्कूल वाला ऑप्शन, स्कूल स्टूडेंट का चयन करना है। आप इसको जैसे ही चयन करेंगे तो देखिए अध्ययनरत विद्यालय की जानकारी पूछी जाएगी, यानी बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। तो यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा पढ़ रहा हो यहाँ पर उसको आप क्लिक कर दें। इसके बाद ब्लॉक संबंधित डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ भरा उससे संबंधित ब्लॉक यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, तो आपको यहाँ से ब्लॉक का चयन करना है। और इसके बाद क्लस्टर का चयन आपको यहाँ से करना है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर कोई ज़िला आपने चुना, जैसे कोई भी ज़िला है, देखिए ये आपने ज़िला चुना, ये आपने ब्लॉक चुन लिया, ये यहाँ से आपने क्लस्टर चुन लिया, और क्लस्टर के बाद यहाँ से आपने एक स्कूल चुन लिया, और स्कूल के बाद आप यहाँ से बच्चे की क्लास, यानी बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है। जैसे बच्चा आपका 10th में पढ़ा है तो कक्षा 10th, और यहाँ पर बच्चे की समग्र ID को फिल करना है। बच्चे की समग्र ID फिल करें और नीचे बच्चे से संबंधित कुछ, ये देखिए बच्चा दिव्यांग है या यस या नो, तो नो का ऑप्शन अगर नहीं है, और अगर है तो एस का ऑप्शन आप फिल करेंगे। और उसकी कैटेगरी, जो भी कैटेगरी हो यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट आपको करनी है। इसके बाद अक्षर साथी बनना चाहते हैं, यानी जहां आप अक्षर साथी बनना चाहते हैं, बच्चे का अक्षर साथी के रूप में कहां पर आप विद्यालय में उसका चयन करना चाहते हैं, यानी उसका अक्षर साथी के रूप में कहां पर पंजीयन करना चाहते हैं, उस की डिटेल आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर ज़िले का नाम भरें, जिस ज़िले में आप उसका अक्षर साथी के रूप में पंजीयन कर रहे हैं। ये देखिए आपने ब्लॉक भर दिया, तो उसका क्लस्टर भर दें, तो क्लस्टर भर दिया आपने। यहाँ पर टच करते जाएं और यहाँ पर स्कूल का नाम, जिस भी स्कूल में उसका आप करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप यह संपूर्ण जानकारी जैसे ही भरेंगे तो नीचे जो ऑप्शन दिया गया है दर्ज करें वाला, तो दर्ज करें वाले ऑप्शन का जो कलर है वो आपका नीला हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर कलर नीला हो जाएगा, यहाँ पर आपको टच करना है। यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे OTP आपकी बच्चे के संबंधित मोबाइल नंबर पर पहुँच जाएगी। बच्चे से तुरंत OTP लेकर आपको यहाँ पर OTP वेरीफाई करना है, और जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, और इस प्रकार से मैसेज शो होगा, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। तो आपको जैसे ही ऐसा आपके स्क्रीन पर आ जाए तो यहाँ पर जो ओके लिखा है सबसे नीचे, इस ओके को आपको टच करना है, तभी रजिस्ट्रेशन पूर्ण माना जाएगा। इसके बाद आपको निल्प ऐप में फिर से ओपन करना है, निल्प ऐप को, और ओपन करने के बाद यहाँ पर यूज़र नेम में HM अपना यूनिक ID डालेंगे, और यहाँ पर पासवर्ड में जन्म तारीख फिल करेंगे, और HM अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद जिस स्टूडेंट का उनके विद्यालय में अक्षर साथी के रूप में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका सत्यापन HM के द्वारा किया जाएगा। तो HM इसका सत्यापन कहाँ से और कैसे करेंगे देखें आप। जैसे ही लॉगिन HM होंगे संस्था प्रधान, तो इस टाइप से आपकी स्क्रीन पर लॉगिन होने के बाद शो होगा। तो जो पहला ऑप्शन है अक्षर साथी सत्यापन, इसको आप टच करना है। इसको टच करते ही यह 2 प्रकार की
यहाँ पर एक देखें आप पेंडिंग और एक अप्रूवल, दो विकल्प यहाँ पर शो होंगे। तो अप्रूवल यानी जिन अक्षर साथियों का सत्यापन हो गया है उनकी जानकारी यहाँ पर शो होगी, और पेंडिंग वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो पेंडिंग में अभी फ़िलहाल में आपने जिस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया है उसकी जानकारी शो होगी। अब उसको आपको अप्रूवल कहाँ से करना है, तो अप्रूवल वाले ऑप्शन में जाएंगे और अप्रूवल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर जो एरो का चिन्ह दिखाई देगा उसके नाम के आगे इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो उसकी संपूर्ण डिटेल ओपन हो जाएगी और सबसे नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, उसको आपको टच करना है। तो आपके द्वारा उसका वेरिफिकेशन यानी सत्यापन पूर्ण किया जाता है, ऐसा एक मैसेज आएगा, यानी उसका संपूर्ण कार्य हो गया और आपके अप्रूवल में यहाँ पर वो शो होने लगेगा। यहाँ पर लॉगिन होने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है दस्तावेज केंद्र। यह जो ऑप्शन है इसको आप जैसे ही टच करेंगे तो इस प्रकार से शो होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर कुछ PDF दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में देखें विषय 9 से 12 कक्षा के छात्रों के प्रोजेक्ट बैग के संबंध में। तो यहाँ पर ये लेटर आप देखेंगे, इसको टच करेंगे तो यहाँ पर लेटर ओपन हो जाते हैं। जो अभी तक लेटर आपके ऐप पर डाउनलोड किए गए हैं इससे संबंधित, तो देखिए जो लेटर मैंने आपको बताया था वो लेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वो लेटर रहा जो मैंने शुरू में आपको वीडियो में बताया था, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार आप प्रत्येक कॉलम में जो लेटर दिए गए हैं इनको आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। उल्लास नव भारत के अंतर्गत छात्राओं को कौन से काम करना है और उनका MP नील पैप पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, संपूर्ण प्रक्रिया इसमें प्रोसेस दी गई है। तो साथियों, आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।